हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, दीपावली की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, झटपट से मिनटों में तैयार हो जाने वाला वॉल डेकोर, जिसे मैंने घर पे ही पड़ी बेकार शॉपिंग बैग से रेडी किया है। जो बजट फ्रेंडली है, बहुत ही कम बजट में झटपट से रेडी हो जाएगा और हमारे घर के वेस्ट सामान से सुंदर वॉल डेकोर आइटम रेडी हो जाएगा, जो कि देखने में मार्केट जैसा एक्सपेंसिव लगेगा और पड़ोसन देख कर के पूछेंगे कि आपने कहाँ से खरीदा। तो इस दिवाली ढेर सारी तारीफ बटोरने के लिए चलिए बनाना शुरू करते हैं। शॉपिंग बैग को इस तरह से मैंने 2 बार फोल्ड करके बीच में से कट कर लिया और इन 2 कटिंग को मैंने आपस में सिलाई मशीन की हेल्प से बीच में से एक सिलाई चला दी और किनारों पे मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। और कटिंग करने के बाद फिर इसके किनारों पर पतली पतली स्ट्रिप मैंने कटिंग कर दी है। जितनी लंबी लड़ी आपको रखनी है उतनी प्लास्टिक को आप जॉइंट करके इसे लंबा या छोटा बना सकते हैं। और इसी तरह से सारी लड़ियों की मैंने कटिंग कर ली। फिर इस तरह से कटिंग करने के बाद दोनों हाथों के बीच में इसे इस तरह से रख करके हल्के हाथों से हम इसे चारों तरफ से घुमाते जाएंगे। तो ये हमारी एक बहुत खूबसूरत सी लड़ी तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने 3 कलर की लड़ियां तैयार कर ली हैं। इन लड़ियों के नीचे एक टैसल्स बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के पीस लिया। इस कार्डबोर्ड पे मैंने दीपक का शेप ड्रॉ कर लिया। इस ड्रॉ को मैंने कट कर लिया। दीपक के मैंने 5 पीस रेडी किए हैं कट करके। अब इसे हम कलर करेंगे। नीचे मैंने रेड कलर से कलर किया। पांचों पीस को मैंने एक ही कलर से कलर किया है, एक ही तरह के कलर से। नीचे के साइड में रेड और ऊपर के जो ज्योति है उसे मैंने येलो कलर से कलर किया है। और इसके बाद इसे ड्राई होने दिया। सारे पीसेस को कलर करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो मैंने ये जिगजैग वाली गोल्डन कलर की लेस ली और इस लेस को मैं अपने फेवरेट ग्लू से इसे पेस्ट करती गई। जैसे जैसे दीपक की शेप है उसी शेप पे मैंने इस लेस को चारों तरफ अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दिया। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो इसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। और एक्स्ट्रा लेसेस को मैंने कट कर दिया। इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया और बीच में जो मैंने येलो कलर की ज्योति निकाली है उसके बीच में मैंने ऑरेंज कलर से फिर हल्की सी एक ज्योति बना दी। और फिर इसे मैंने मिरर से डेकोरेट किया है। बीच में मैंने सर्कल वाले मिरर लगाए हैं बड़े साइज के। उसके साइड में मैंने लीफ शेप के जो भी मेरे पास कट मिरर्स पड़े हुए थे उसी से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। जैसे जैसे मैं इसे डेकोरेट करती जा रही हूँ इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मुझे तो इसे बनाने में काफी मजा आया। इस तरह से सारे पीसेस को हम मिरर से डेकोरेट करके रेडी कर लेंगे। और ये मेरे 5 पीस रेडी हो गए हैं। फिर हमने ये जो लड़ियाँ प्लास्टिक की बनाई हैं, प्लास्टिक थैली की, इसमें हम ग्लू की हेल्प से इसमें हम पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे। इसी तरह से मैंने 3 कलर की लड़ियाँ तैयार की हैं और 3 कलर से मैंने 5 लड़ियाँ रेडी की हैं। इन 5 कलर की रेडी लड़ियों को मैंने इस तरह से दीवार में डेकोरेट कर दिया। देखिए ये देखने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। दीपावली या किसी भी फेस्टिव सीजन में इस तरह के डेकोरेटिव आइटम घर पर ही बना करके अपने घर को आप बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया ही है कि मेरे पास जितनी भी मेरे घर पे शॉपिंग बैग पड़ी हुई थी प्लास्टिक वाली, उन्हीं का यूज करके मैं ये सब लड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक दूसरे प्रकार की लड़ी, जो कि मैंने इसे भी शॉपिंग बैग से ही रेडी किया है। तो मैंने व्हाइट कलर की पॉलीथीन प्लास्टिक बैग लिए और इसे मैंने इस तरह से 4 टाइम फोल्ड कर दिया था। फिर इस पे एक निशान बन गया और इस निशान पे मैंने
1-1 इंच के ये निशान बने हुए हैं। इस निशान पे मैंने कट कर लिया और ये पतली पतली स्ट्रिप्स मेरे पास कट करके रेडी हो गई हैं। फिर इन्हें मैंने बीच में से भी कट कर लिया और इन स्ट्रिप्स से हम लड़ियाँ रेडी करेंगे। तो मैंने एक नीडल में एक लंबा धागा पिरो लिया है और नीचे एक नॉट लगा दिया और नट लगाने के बाद मैंने इस स्ट्रिप्स को लिया और ठीक बीचों बीच में से मैं इसे सुई को बराबर दूरी में इस तरह से इसमें पिरोती जा रही हूँ, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। इस तरह से मैं एक समान दूरी पर इस नीडल में पूरी स्ट्रिप्स को इसमें मैंने पिरो लिया है। फिर इसे मैंने धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमाते हुए इस धागे में नीचे की तरफ ले गई और दूसरे स्ट्रिप्स को भी मैंने इसी तरह से समान दूरी पर सुई को घुसाते हुए फिर दूसरी वाली स्ट्रिप्स को भी रेडी कर लिया और इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे नीडल में ही घुमा करके एक फ्लावर की शेप दे दिया है। इसी तरह से मैं सारे स्ट्रिप्स को फ्लावर की तरह शेप देते हुए एक लंबी लड़ी तैयार कर लूंगी। आपको जितनी लंबी लड़ी बनानी है आप उतनी ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ करके एक लंबी लड़ी तैयार कर लीजिए। इससे मैं एक साइड डोर तोरण रेडी कर रही हूँ। मेरे पास वाइट कलर की इतनी ही पन्नियाँ थी, यानी कि पॉलीथीन थी, तो मैंने एक ही लड़ी तैयार करके दिखाई है आपको। आप चाहे तो दोनों साइड के लिए बना लें या 3-4 लड़ियाँ भी इसी तरह से रेडी कर सकती हैं। साड़ी की फॉल में जो थिक पेपर होता है उसी पेपर को मैंने निकाल करके इसे इसी तरह से फोल्ड करके एक लटकन रेडी कर लिया है। इस लटकन पे मैंने गोल्डन कलर की मेरे पास साड़ी की एक पुरानी लेस पड़ी हुई थी, इसे ग्लू की हेल्प से मैं इसे पूरा रैप करती जा रही हूँ और इसे इस तरह से रैप करना है कि कागज बिल्कुल दिखाई ना दे। पूरा रैप हो जाने के बाद एक्स्ट्रा लेसेस को मैंने कट कर लिया और नीचे ये मेरे पास ऑरेंज कलर की एक लेस पड़ी हुई थी झालर वाली, इस पे मैंने इसे नीचे लगा दिया। इस लेस को लगाने के पास तो इस टैसल्स की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी लड़ी में जो नीचे की तरफ थ्रेड बचा हुआ था, इसी थ्रेड में हम इस टैसल्स को नीडल की हेल्प से इस तरह से हम इसमें पिरो लेंगे और इसमें जो प्लास्टिक के नीचे की पन्नी बची हुई थी इसे मैंने कई बार फोल्ड करके इसमें नीडल में इस तरह से ये डाल दिया और इसे फिर वापस से हम इसी टैसल्स में नीडल्स को वापस से निकाल लेंगे और कई बार टाइटली नॉट लगा देंगे जिससे कि इसका जो थ्रेड है वो खुले ना, और फिर एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और ऊपर में एक रिंग लगा देंगे इसे हैंग करने के लिए। प्लास्टिक बॉटल में जो रिंग लगी होती है उसी रिंग को मैंने यूज किया है। आप चाहे तो मार्केट से रिंग परचेज कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी बेले के फूल की तरह ये खूबसूरत सी जीरो कॉस्ट में ये साइड डोर तोरण और एक लड़ी तैयार हो गई। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम तीसरे प्रकार का फ्लावर बनाने जा रहे हैं, जो कि मैंने इसके लिए येलो कलर के पॉलीथीन लिए हैं। इसे भी मैंने उसी प्रकार से इसके किनारों को कट कर लिया है। कट करके इसे हम अच्छी तरह से खोल करके फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसे हम बीच में से भी कट कर लेंगे। इसमें से 2 पीस रेडी हो जाएंगे कट करने के बाद, और फिर इसे हम फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसे 2 बार इस तरह से, फिर तीसरी बार फोल्ड किया और इस तरह से 4 बार फिर इस लंबे वाले स्टेप को भी फोल्ड कर दिया और बीच में 2 बार स्टेपलर लगाया। और स्टेपलर लगाने के बाद एक गोल ढक्कन लेकर के मैंने इस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल को फिर हम सीजर की हेल्प से इसी तरह से कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद फिर बीच बीच में मैंने पतली पतली सी छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट कर ली है। बिल्कुल पास पास में इस स्ट्रिप को हम कट करेंगे और कट करके फिर सारे फ्लावर्स को मैंने इस तरह से हल्के हाथों से इसे खोल लिया और खोल करके हल्के हाथों से इसे मैंने
रब कर दिया तो इस तरह से मेरे ये गेंदा के फूल, मेरीगोल्ड के फ्लावर घर पर ही जीरो कॉस्ट में रेडी हो गए। और एक थ्रेड में मैंने सुई की हेल्प से इसे पिरो लिया। मैंने तो इसे एक ही कलर का बनाया क्योंकि मेरे पास एक ही कलर के पॉलीथीन थे। अगर आपके पास कई कलर के पॉलीथीन हो तो आप इसे कई कलर से, मल्टी कलर से या टू कलर के फ्लावर, इस तरह से फ्लावर की लड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे दोपहर 2 बजे। मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।